नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या आंख में मेडिसिन डालने से यानी आई ड्रॉप वगैरह के यूज से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। देखिए भाइयों और बहनों, आई ड्रॉप्स वगैरह यानी आंखों में मेडिसिन डालने से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे इस दवा का जायका या असर आपको हलक में ही क्यों ना महसूस हो, इसलिए कि रोज़े की हालत में आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सुरमा लगाना, सुरमे की इजाज़त देना साबित है। इसके अलावा आँख किसी चीज़ के बदन में दाखिल करने के लिए ऐसा वाज़े और खुला रास्ता नहीं है कि इसे रोज़ा तोड़ने के लिए आम इख्तियार समझ लिया जाए। रोज़े के इफ्तार के लिए किसी चीज़ का ऐसे रास्ते से दाखिल होना ज़रूरी है जो कि खाने पीने के लिए या फिर मकद वगैरह में इस्तेमाल होता है। आँख में अगर किसी चीज़ के दाखिल करने से हलक में इसका असर भी महसूस हो तो वो असरात हलक में मसामात के ज़रिए पहुँचते हैं और मसामात के ज़रिए किसी भी चीज़ के बदन में दाखिल होने से रोज़ा नहीं टूटता है। आँख में दवा डालने से रोज़ा न टूटने पर आइम्मा इकराम में से सिर्फ इमाम मालिक के अलावा बाकी तमाम सलासा का इत्तेफाक है। इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमतुल्लाह से सुरमे का जायका मुंह में महसूस होने की सूरत में रोज़े के दौरान सुरमा लगाने की कराहत मनकूल है। ये भी वाज़े रहे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह से बिला उज़र मर्दों के लिए सुरमा लगाने की भी कराहत मनकूल है। रोज़े की हालत में सुरमा लगाने से मुताल्लिक़ जो रवायात मनकूल हैं, इनमें से कुछ ज़ईफ़ हैं, कुछ बाज़ आइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक काबिले इस्तदलाल भी हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन सब रिवायात जो कि मुतअद्दिद तरीके से मरवी हैं, इनके मजमुआ से इस्तदलाल करना दुरुस्त है, अगरचे आइम्मा मुज्तहिदीन की तलकी बिल कबूल भी हासिल है कि इस पर उन्हें इस मसले की बुनियाद रखी है और इसको कबूल किया है। लिहाजा रोज़ादार के लिए आँख में सुरमा लगाना या दवा डालना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।